मैं रेखा वरुण। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सिद्धार्थनगर बढ़नी में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरी जी मौजूद है। सर, आपके ऊपर ये आरोप है कि आप अपने सभासदों के साथ मीटिंग नहीं करते हैं, उनको बुलाते नहीं हैं, उसे उन्हें किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करते हैं और विकास को लेके जब भी वह मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें अवॉइड करते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है। आज ऐसा कौन सा नौबत आ गया कि सभासदों को इस्तीफा देना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिना बोर्ड बैठक के बजट नहीं पास होता है और बोर्ड बैठक में उनके प्रस्तावों को लिखा जाता है और उसी पे कार्य होता है। हम लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और कहीं भी कोई कार्य होता है मैं उनसे कहता भी हूं कि आप जाइए, जहां कार्य हो रहा है वहां बैठ करके गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाइए। अगर कोई कमी हो रही हो तो हमको बताइए, हम उस पर जेई, ईओ और एक्शन को सबको निर्देशित करेंगे कि कार्य को ठीक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। रही हमारे ऊपर आरोप लगाने की बात कि मैं बैठक में नहीं बुलाता हूं, तो बैठक बिना बोर्ड बैठक के कोई बजट नहीं पास होता है और कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता है। हम अभी जो आपने कहा 9 सदस्य इस्तीफा देने गए, ये हमारा मामला ही नहीं था। हमारा यहाँ पे कोई मामला ही नहीं था। मामला हमारे नगर के हाउस सोर्सिंग कर्मचारी और एक सभासद पति के बीच का था, जिन्होंने कई बार कर्मचारियों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वो बार बार हम लोग के पास आते थे, मगर चूंकि हमारे सभासद के पति थे इसलिए हम लोगों ने उसको हमेशा नेगलेक्ट करते हुए कर्मचारियों को समझा बुझा करके मैं काम करवाता था। और आज नगर हमारा पूर्ण रूप से साफ और सुथरा है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब की बार उन्हीं के द्वारा सभासद के पति श्री दीपमाला जी के पति श्री राम गुप्ता जी के द्वारा सोशल मीडिया पे उन्हीं कर्मचारियों को चोर बताया गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी विजय लाइनमैन जो एससी समाज का है उसको चोर बनाया गया, जबकि पूरा नगर जानता है कि सबसे ज्यादा काम वो लाइनमैन करता है। और विश्वास नहीं मानिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, हमारे पूरे नगर पंचायत में अगर 1500 लाइट लगी है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 लाइट खराब होगा। उससे ज्यादा की मैं गारंटी ले सकता हूं, एक लाइट उससे ज्यादा नहीं खराब है। क्या आपको ये जानकारी था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, हमारे जानकारी में नहीं था। हाँ, ये दबाव बनाया जा रहा था हमारे ईओ महोदय के द्वारा कि ये मामले को खत्म किया जाए। चूंकि कर्मचारी हैं, कई बार वो बेइज्जती सह चुके थे, ऐसे में उन्होंने एक धरना प्रदर्शन को हथियार बनाया। हमने कई बार मैं जाकर के बैठा कि इस चीज को खत्म किया जाए, मगर वो बहुत आहत थे, वो नहीं माने। और चूंकि आप स्वयं जानती हैं कि हाउस सोर्सिंग का कर्मचारी सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी पे काम करता है, 8 घंटा की वो नाली साफ करता है, कूड़ा साफ करता है और यहाँ तक कि बच्चों के किया हुआ लैट्रिन सड़क पे लोग फेंक देते हैं, उसको भी वही उठा करके साफ करता है। तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ और मैं भी बहुत आहत था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाया। और वो भी शायद सिद्धार्थनगर जिले में जाकर के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के अपनी व्यथा कही है उन्होंने, और जिलाधिकारी महोदय ने उसको आश्वासन दिया। उस आश्वासन के बाद आज उन्होंने पूरे नगर की सफाई की, पूरे नगर का काम किया। उन्हें इस्तीफा देना ही था तो उन्हें शासन में जाना चाहिए था, अधिकारी के पास, जिलाधिकारी के पास जाने का क्या उनका? अब ये उनकी क्या मंशा थी ये तो वही बता पाएंगे। ये नगर पंचायत बढ़नी बाजार है, यहाँ कई बार कई चेयरमैनों के सामने ये खेला हुआ है, इस्तीफा देना और उसके बाद वापस लेना, उसके बाद शांत हो जाना। मैं नहीं जानता हूं कि कैसे इस्तीफा दिया जाता है, मगर उच्च अधिकारियों द्वारा ये मुझे पता चला है कि इस्तीफा शासन स्तर पे दिया जाता है, एफिडेविट लगा करके दिया जाता है, तब उस पर सरकार विचार करती है और राज्यपाल उस पर स्वीकृति देते हैं। 2.5 साल का आपका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। 2.5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मेरे नगर में एक भी मुद्रा पार्क जैसा कोई नहीं था और मैंने सबसे खूबसूरत मुद्रा पार्क बनवाया। लोग आए, यहाँ के क्या किए तो मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले इस
2025 मार्च तक का 2000 ये जो हमारा सत्र चल रहा है उसमें लगभग 50% सड़कें आपको बनी हुई मिलेंगी और नालियां बनी हुई मिलेंगी, क्योंकि मैं जमीन पे रहने वाला व्यक्ति हूं, जमीन के स्तर पे काम करता हूं। जहां भी मुझे कोई कमी नजर आता है मैं स्वयं पहुंच करके उस पर ध्यान दे करके मैं काम करता हूं।